नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। लगता है कि इंसानियत के मस्तूल पर फिजूल का ड्रामा उत्तराखंड की जनता को खास पसंद नहीं आया है। वरना हरक सिंह रावत, जो कि मानवता के ध्वजधारक बन प्रेमचंद अग्रवाल को फोन घुमाए थे, बातचीत के वीडियो को सोशल मीडिया पर चलवाए थे, उन पर उन्हीं की पकड़ी छड़ ढेरों आलोचनाओं के रूप में नहीं गिरती। लोग उन्हें ये नहीं बोल रहे होते कि आपके काज पर आपके अथाह नाच ने आपको अपार नचा दिया है, पेशा कुछ और था, आपको बना कुछ और दिया है। लोग ये नहीं बोल रहे होते कि स्टिंगबाजी के विषय में 100 के 100 अंक मार रहे हैं, चलते फिरते लोगों को डंक मार रहे हैं। लोग ये नहीं बोल रहे होते कि हरक सिंह रावत कुछ तरंगी जान पड़ते हैं, अतिक्रमणकारियों के सबसे बड़े संगी जान पड़ते हैं। देखिए, अगर आप हरक सिंह रावत के फेसबुक वॉल पर जाएंगे और उनकी उस पोस्ट पर लोगों की प्रतिक्रियाओं को पढ़ेंगे जिसमें उन्होंने अपनी और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की बातचीत का वीडियो साझा किया है, तो लोग ये कहते हुए भी दिखाई देंगे कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को लेकर हमदर्दी भी आपको चुनाव नहीं जिता सकती। कब्जाधारियों का सपोर्ट करना बंद कर दीजिए, प्रदेश में लूटने वाली स्कीम में मत चलाओ। सवाल है कि हरक सिंह रावत ने आखिर ऐसा कर क्या दिया? प्रेमचंद अग्रवाल को फोन में ऐसा क्या कह डाला कि एक तो वो अतिक्रमणकारियों की पैरवी करने के जुर्म में जनता के कटघरे में खड़े हो गए हैं और दूसरा अपने स्टिंगबाजी के साइड पेशे के लिए भी घिर गए हैं। प्रदेश के साथ रिपोर्ट में सारे जवाब जानते हैं। मामले को शुरू से समझते हैं। दरअसल हरक सिंह रावत ऋषिकेश स्थित ITPL के उन लोगों के धरने को समर्थन देते दिखे जिन्हें वन विभाग द्वारा अतिक्रमण करने के लिए कार्यवाही के अंतर्गत हटाया गया है। जिन्हें जानकारी नहीं, उन्हें बता दें कि रविवार को प्रशासन ने ITPL कॉलोनी में भवनों के ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू कर दिया है, जिसका विरोध वहां रहने वाले तो कर ही रहे हैं, साथ ही अब हरक सिंह रावत भी उनके समर्थन में आ गए हैं। हरक सिंह रावत न केवल पहले ITPL कॉलोनी में धरना स्थल पर पहुंचे, बल्कि साथ ही उन्होंने इस मामले में ऋषिकेश विधायक और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को भी फोन घुमा दिया। बताएं कि अपनी इस बातचीत का वीडियो रावत ने फेसबुक पर डाला है और इनकी इस वीडियो ने प्रदेश में हंगामा खड़ा कर दिया है। दरअसल हरक सिंह रावत ने जो वीडियो साझा किया है उसमें रावत और कैबिनेट मंत्री के बीच ITPL कॉलोनी के आवासों के ध्वस्तीकरण के आदेश को रोकने के संबंध में बातचीत हो रही है। विपक्ष के नेता हरक सिंह रावत कैबिनेट मंत्री को इस निजी बातचीत जो कि उन्होंने सार्वजनिक कर दी उसमें ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि बरसात के दिनों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई न करने के साथ साथ स्थानीय लोगों को राहत दी जाए। यही नहीं, सामने से जब प्रेमचंद अग्रवाल ने कोर्ट के कुछ आदेशों का हवाला देते हुए अपनी मजबूरी हरक से जाहिर की, तो हरक सिंह रावत उन्हें अपने तमाम अनुभव गिनाते हुए बताने लगे कि कैसे उन्होंने अपने समय पर कोर्ट के आदेशों के विपरीत भी जनता के हित के लिए समाधान निकाले थे। सुनिए। अग्रवाल जी, मैं एक उदाहरण दूं आपको। कालागढ़ के लिए तो सुप्रीम कोर्ट से खाली करने के आदेश हुए थे कालागढ़ को। हाँ जी। मैं कैबिनेट में ले गया, मैंने मंत्रिमंडल की एक उप समिति अपनी अध्यक्षता में बनाई और मैंने फिर उसकी मीटिंगें नहीं कराई और फिर मैंने एक उसमें टेक्निकल कमेटी बना दी। तो आप इसी तरह जो है ना अगली कैबिनेट में इसको ले जाके इस मुद्दे पे एक अपने अध्यक्षता में सीनियर, क्योंकि आप हो फॉरेस्ट मिनिस्टर, आपसे जूनियर है, मतलब एज ए मंत्रिमंडल के रैंक उसके हिसाब से, तो आप अपने अध्यक्षता में एक कमेटी बना दें इसके लिए। फिर 3 महीने बाद मीटिंग करना, ऐसी 2-3 मीटिंगें करना। अभी मीटिंग हो रही है। अच्छा, खास बात यह है कि हरक सिंह रावत ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को जो फोन घुमाया था और उन्हें जो पाठ सिखाई वो उन्होंने सार्वजनिक कर दिए, ये लिखते हुए कि मंत्री ने उन्हें समाधान का आश्वासन दिया है। हरक सिंह रावत ने पूरी बातचीत रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल दी। रावत के इस कृत्य से अब जनता ने तो उन्हें फटकार लगाई ही कि उनके द्वारा अतिक्रमणकारियों का साथ दिया जा रहा है। आज बरसात कहकर कार्रवाई डाली जाएगी, कल ठंड कहकर समय लिया जाएगा, अवैध कब्जे का मामला यूं ही हदर में लटका रह जाएगा, सियासत की भेंट चढ़ जाएगा, उचित और अनुचित। जनता की आलोचना का शिकार तो रावत हुए ही हैं, साथ ही मामले में प्रेमचंद अग्रवाल ने भी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। अजीब सा व्यवहार माननीय हरक सिंह रावत जी के द्वारा किया गया। हरक सिंह रावत जी हमारे उत्तराखंड के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, अनेकों बार मंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। जब उनका एक फ़ोन मेरे पास आता है और जिस विश्वास के साथ मैंने उनकी बातों का जवाब दिया, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक मंत्री के साथ उनकी वार्तालाप को उन्होंने रिकॉर्ड भी किया और उसकी वीडियो बनाई और जिसको अपलोड करके पूरे लोगों में प्रसारित किया। ये एक विश्वास ख़त्म करने वाला कदम मैं कह सकता हूं उनके द्वारा, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी मंत्री के साथ बात करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उनकी किसी भी बात को इस प्रकार से प्रचार प्रसार करें। लेकिन ये बात भी सच है कि कांग्रेस और कांग्रेस जनों के द्वारा जिस प्रकार की ये
सस्ती लोकप्रियता के कारण इस प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते रहे हैं, ये उसमें से भी एक बढ़ती हुई एक श्रृंखला का उनका एक ये कदम मैं कह सकता हूँ। और जब भी कांग्रेस इस प्रकार के कदम उठाती है तो निश्चित रूप से जनता भी देखती है। और मैं जानता हूँ कि मैं तो पहली बार मंत्री बना हूँ, वो तो अनेकों बार मंत्री बने हैं। तो अनेकों बार जो मंत्री बना और एक मंत्री के साथ इस प्रकार के वार्तालाप को और जनहित के बात को और उसको जिस प्रकार से उन्होंने सोशल मीडिया के द्वारा फिर मीडिया में ये आया तो ये दुखद है। और एक बात मैं इसमें और कहना चाह रहा हूँ, उन्होंने कालागढ़ के कुछ विषय का भी जिक्र किया कि मैंने 3 महीने की कमेटी बनाई, फिर उसको मैंने लिंगर ऑन किया, मैंने उसको अतिक्रमण को नहीं हटने दिया। तो इसमें 2 बातें स्पष्ट होती हैं। पहली तो ये कि आपने जब कोई मंत्री शपथ लेता है तो उसमें पद के सापेक्ष वो गोपनीयता रखने की भी शपथ लेता है। तो आपने गोपनीयता भंग की है ये बता के कि मैंने ऐसा किया, और साथ में आपने ये भी कहा कि मैंने अतिक्रमण को नहीं हटने दिया, का मतलब आप अतिक्रमण बढ़ाने वाले हैं, अतिक्रमण करने वालों का साथ देने वाले रहे आप। तो ये इस प्रकार की जो बातें हैं मैं समझता हूँ कि ये कदापि उचित नहीं कही जा सकती। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो IDPL के जो हमारे लोग हैं उसके लिए सरकार भी उनके साथ सहानुभूति रखती है, मैं भी सहानुभूति रख रहा हूँ। मैंने लगातार जिलाधिकारी से बात की है, माननीय मुख्यमंत्री से बात की है और रास्ता निकालने का हम काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद इस प्रकार का उनका कदम उठाना, ये निश्चित रूप से आप जानते हैं कि आज कांग्रेस हाशिए पे है और वो मुद्दा लपक के और उसमें राजनीति और उसमें भी हल्की राजनीति करना चाहती है, उन्हीं को मुबारक। विश्वसनीयता का भाव तोड़ दिया, गोपनीयता भंग कर दी, कोर्ट के आदेशों को ठेंगा दिखाने के अपने कारनामों के कसीदे पढ़ दिए, सस्ती राजनीति की और भी कई सारे आरोप प्रेमचंद अग्रवाल ने हरक सिंह रावत पर मढ़ दिए हैं। यही नहीं, ये भी कहा गया कि हरक सिंह रावत का इतिहास बताता है कि वो पहले से ही स्टिंगबाजों के माहौल में रहे हैं। एक मंत्री की बातचीत को सार्वजनिक करके हरक सिंह रावत ने अपनी पुरानी कार्य क्षेत्र की अपनी पुरानी विशेषता का फिर से नमूना दिया है। तो बेहद गुस्से में है प्रेमचंद अग्रवाल। अच्छा सवाल है कि हरक सिंह रावत को ये करने की जरूरत पड़ क्या गई? देखिए, ये तो जाहिर सी बात है कि हरक सिंह रावत ने बातचीत को रिकॉर्ड करने की योजना शुरुआत से बनाई हुई थी। अब या तो प्रेमचंद अग्रवाल से वो किसी अन्य प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे थे या फिर वह अपनी चिंता लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। कईयों का मानना है कि भाजपा के शेर कांग्रेस की मेहरबानी पर जो आए और आकर शांत हो चले, वो फिर से अपनी उपस्थिति जाहिर करने में लगे हैं ठीक लोकसभा चुनाव से पहले। हाँ, वो बात अलग है कि शायद रावत ने नहीं सोचा था कि उनका दाव उन पर उल्टा पड़ सकता है, वो खुद ही जनता के निशाने पर आ सकते हैं। खैर, जो भी है, देखना ये है कि कभी इधर रहकर तो कभी उधर रहकर, कभी पद के साथ कभी पद के बिना, कभी स्टिंग के आरोप में फंसकर तो कभी वाकई वीडियो बनाकर उत्तराखंड की सियासत में विस्फोट करने वाले हरक सिंह रावत लोकसभा चुनाव से पहले अभी कितने हंगामे प्रदेश की राजनीति में और करते हैं। होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।